नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इकाई 1 सौंदर्य और वेलनेस इंडस्ट्री में ब्यूटी थेरेपी, सत्र 1 सौंदर्य और वेलनेस क्षेत्र में करियर के अवसर। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सौंदर्य और वेलनेस क्षेत्र में हमें क्या क्या करियर मिलेंगे और क्या क्या अवसर हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सौंदर्य और वेलनेस क्षेत्र में प्रमुख उपभाग। सौंदर्य केंद्र या सैलून। ब्यूटी सैलून एक व्यक्ति के समग्र रूप में सुधार लाने के लिए त्वचा, बाल, नाखून, देखभाल और अन्य संबंधित चिकित्सा प्रदान करता है, सेवाएं प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम हेयर सैलून में जाते हैं, एडवांस हेयर कट करवाते हैं, हेयर से संबंधित जो भी हमको काम करना है वो हम एक हेयर प्रोफेशनलिस्ट के पास जाके करवाते हैं। मतलब हेयर से संबंधित कोई भी कार्य, इसमें हेयर कट आ जाता है, हेयर स्टाइल आ जाता है, शैम्पू, स्ट्रेटनिंग आ जाता है, कलरिंग आ जाता है ना। जितनी भी हेयर से संबंधित जो भी सेवाएं होती हैं वो हमें हेयर सैलून में जाकर ही मिलती है। हेयर स्टाइल, नाखून और स्किन केयर सेवाएं भी प्रदान करते हैं। हर प्रतिष्ठान अलग अलग चीज़ों के लिए होते हैं। अगर आपको हेयर स्टाइल करना है, नेल आर्ट करना है, स्किन केयर सेवाएं प्रदान करनी है, तो कहीं तो सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाती है। लेकिन हम पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में जब जाते हैं तो अगर हमको हेयर सेक्शन हमारा अच्छा है, हमको हेयर सेक्शन चुनना है या हेयर से संबंधित कोई काम करना है, तो उसके लिए हमको हेयर सैलून में ही जाना होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम उत्पाद और काउंटर बिक्री। जैसा कि आपको पता है कि इसमें सौंदर्य प्रसाधन और प्रसाधन सामग्री सहित सौंदर्य उत्पादों की काउंटर पर बिक्री शामिल है। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी हमारे पास में कोई क्लाइंट आता है तो वो हमसे फेशियल ट्रीटमेंट लेता है, ठीक है। तो फेशियल ट्रीटमेंट के बाद हर कस्टमर को आपको एक CTM रूटीन देना पड़ता है, ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जो कि वो डेली घर पर करता है ना। जैसे कि अगर उसको हमसे एक अच्छा फेस वॉश चाहिए, मॉइस्चराइज़र चाहिए, तो ये हमारे सैलून में हमेशा होना चाहिए जो आप उनको दे सकें होम ट्रीटमेंट के लिए, है ना। ताकि उससे क्या होता है कि वो हमसे हर बार ट्रीटमेंट लेने तो आता ही है, फेशियल मंथली ट्रीटमेंट लेने आता है, लेकिन वो घर पे भी डेली हमको रोज़ क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करनी ज़रूरी होता है। तो फेशियल के साथ में जब वो क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग डेली करता है तो उसकी स्किन में और चमक आती है और वो रोज़ क्लीन होती है। तो आपको काउंटर सेलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप अपने क्लाइंट को अपने ही पास से एक अच्छा मॉइस्चराइज़र दें, एक अच्छा क्लिनज़र दें, एक अच्छा टोनर दें। तो ये ज़रूरी है कि आपके पार्लर या सैलून में से काउंटर सेलिंग ज़रूर हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिटनेस और स्लिमिंग।
इसमें शारीरिक रनिंग करो, चाहे योग करो, योगा करो या साइकिलिंग चलाओ, तो ज़रूरी है कि ड्यूटी के साथ में हमको वेलनेस भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा दिखने के साथ साथ आपको कुछ शारीरिक व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। उसमें एरोबिक्स भी हो सकता है, आप ध्यान लगा के भी 1 घंटे बैठ सकते हैं, है ना। और वज़न घटाने और बढ़ाने के लिए के क्षेत्र में काम करने वाले प्रदाता भी शामिल हैं। मतलब हम आप किसी को भी डाइट प्लान चार्ट भी दे सकते हैं कि आप वज़न कम करने के लिए क्या क्या खाएंगे, इसमें शामिल होता है। वज़न बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या खाना है ना। संतुलित भोजन कैसे करना है, ये फिटनेस और स्लिमिंग में आता है। ज़रूरी है आकर्षक दिखने के साथ साथ हमारी फिटनेस अच्छी हो, हम स्लिम दिखें, ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसके बाद में कायाकल्प केंद्र, है ना, रिजुविनेटिंग केंद्र बोलते हैं इसे हम। आपने जैसे सुना होगा स्पा सेंटर्स, है ना, इसमें स्पा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्पा सेवाएं, स्पा एजुकेशन, स्पा उत्पाद, स्पा घटनाएं जैसे मुख्य स्पा इंडस्ट्री सेवाएं शामिल हैं। यह क्षेत्र मुख्य रूप से शरीर और मन को आराम देने के उद्देश्य से सक्रिय सेवाएं प्रदान करता है। कायाकल्प केंद्र में स्पा से संबंधित सारे कार्य होते हैं। स्पा कैसे किया जाता है, स्पा में क्या क्या होता है, हेयर स्पा होता है, बॉडी स्पा होता है, ये सब सिखाया जाता है। स्पा के आपने देखा होगा आजकल बहुत बड़े बड़े केंद्र बने हैं। स्पा को लोग बहुत पसंद करते हैं, बॉडी रिलैक्सिंग हो जाती है, इसमें मन शांत होता है, आराम मिलता है। सारे प्रेशर पॉइंट पे दबाव दे कर के ये स्पा किया जाता है। तो स्पा सेवाएं आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, जिसे हम कायाकल्प केंद्र भी कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव थेरेपी केंद्र। अल्टरनेटिव थेरेपी केंद्र, इस सेगमेंट में अल्टरनेटिव थेरेपी, जिसे हम कहते हैं वैकल्पिक चिकित्सा, के तहत वैधानिक निदान और उपचार प्रदान किए जाते हैं। वैकल्पिक चिकित्सा विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित है। आपने देखा होगा प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब जैसे हम एलोपैथिक दवा भी खाते हैं, जो मीठी मीठी सी गोलियां आती हैं, वो भी उसे हम एलोपैथिक दवा भी कहते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ प्रेशर पॉइंट दबाव भी होता है, इसे भी दबाव कुछ प्रेशर पॉइंट देकर भी हमको सर दर्द यदि हो रहा है, मसल्स पेन हो रहे हैं, जॉइंट पेन हो रहे हैं, ये भी हम रिफ्लेक्सोलॉजी के द्वारा कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वैकल्पिक चिकित्साओं के अंतर्गत आ जाती हैं। इसमें प्राकृतिक चिकित्सा के अलावा इसमें क्रिस्टल हीलिंग, कंपिंग, है ना, कंपन चिकित्सा शामिल होता है। दबाव बिंदु हैं, कंपन हैं, वाइब्रेशन जिसे बोलते हैं, इसके द्वारा भी हम स्किन को रिलैक्सेशन देते हैं। एक मसाज होती है जिसको हम पूरे बॉडी में कंपन के द्वारा जो है बॉडी के मसल को रिलैक्स करते हैं, जिससे रक्त संचार हमारी बॉडी का बढ़ता है ना। तो इसको हम अल्टरनेटिव थेरेपी केंद्र भी कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे उभरती हुई यूनिक सेवा। यूनिक सेवा, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे सैलून्स जहां महिलाओं और पुरुषों दोनों का काम होता है, दोनों एक ही जगह पर जाते हैं, है ना। जैसे यूनिसेक्स ब्यूटी सैलून पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सौंदर्य और वेलनेस सेवाएं प्रदान करता है। बड़ी बड़ी जगह पे, बड़े बड़े शहरी क्षेत्रों में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको यूनिक सेवा केंद्र ही मिलेंगे, जहाँ पर लेडीज़ भी जा सकते हैं, जेंट्स भी, मतलब महिला भी जा सकती हैं और पुरुष भी जा सकते हैं, वहाँ पर दोनों लोग जा सकते हैं। कई संगठित खंड ऐसी सेवाओं की पेशकश कर रहे हैं और यूनिसेक्स सौंदर्य और वेलनेस केंद्र धीरे धीरे भारतीय समाज में स्वीकृति प्रदान कर रहा है। मतलब धीरे धीरे हम लोग इस सेवा से प्रभावित हो रहे हैं और इस सेवा में हम
जा सकते हैं। मतलब पहले हम ऐसा सोचते थे कि लेडीज़ के लिए अलग होता है, जेंट्स के लिए अलग होता है, लेकिन हम बड़ी सिटीज़ में जाएंगे, बड़े शहरों में जाएंगे तो वहाँ दोनों चीज़ें होती हैं। लेडीज़ के लिए भी एक सेक्शन होता है नीचे और जेंट्स के लिए अलग सेक्शन होता है। तो यहाँ लेडीज़ और जेंट्स दोनों जा सकते हैं। मतलब हम ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते कि लेडीज़ ना जाएं या जेंट्स ना जाएं, दोनों जा सकते हैं। दोनों के सेक्शन अलग अलग होते हैं पर दोनों एक साथ जा सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य ब्रांड। आपने देखा होगा स्वदेशी ब्रांड होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड होते हैं, है ना। स्वदेशी मतलब जो हमारे भारत में बना है, और विदेशी ब्रांड जो बाहर से आए हैं प्रोडक्ट, उनको हम विदेशी ब्रांड बोलते हैं। सौंदर्य और वेलनेस क्षेत्र में क्लाइंट की बढ़ती संख्या ने कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों को भारतीय बाजार में आकर्षित किया है। भारत में मौजूदा कुछ लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय कॉस्मेटिक ब्रांडों में से एक है, आपने नाम सुने होंगे, मेबलिन, न्यूयॉर्क, लॉरियल पेरिस, मैक आदि, आपने ये नाम सुने होंगे। इसके अलावा ऑनलाइन रिटेल के उतार चढ़ाव के साथ भारतीय उपभोक्ताओं के पास सौंदर्य और सौंदर्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला है, स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों। आपने देखा होगा आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में भी हमको विदेशी प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं, स्वदेशी प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं। तो ऑनलाइन भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है, हमको घर बैठे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो। भारतीय कॉस्मेटिक ब्रांडों में हमने सुना होगा लैक्मे, हिमालय, VLCC, बायोटेक, शहनाज हुसैन, फॉरेस्ट एसेंशियल्स, है ना। तो ये सारे जो ब्रांड हैं ये भारत के ब्रांड हैं जिसे हम स्वदेशी ब्रांड कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड जैसे कि आपको बताया गया मेबलिन, न्यूयॉर्क, लॉरियल पेरिस, मैक, इसमें क्रायलॉन भी आता है। ये सारे ब्रांड जो होते हैं ये विदेशी ब्रांड होते हैं। विदेशी ब्रांड और स्वदेशी ब्रांड दोनों ब्रांड्स आपको इसमें पढ़ाया गया। तो इसके अंतर्गत आपको बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड क्या होते हैं और राष्ट्रीय ब्रांड क्या होती हैं, उभरती हुई यूनिक्स सेवाएं क्या होती हैं, अल्टरनेटिव थेरेपी क्या होती है, कायाकल्प केंद्र क्या होते हैं, फिटनेस और स्लिमिंग सेक्टर्स भी होते हैं। उत्पाद में काउंटर बिक्री बहुत ज़रूरी है। मतलब जब भी आपके पास में कोई आए तो आपको उसको काउंटर बिक्री भी करनी ही है। हेयर सैलून्स क्या होते हैं, सौंदर्य या केंद्र क्या होता है, ये आपको पूरा समझाया गया। तो इसके अंतर्गत आपको अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड और स्वदेशी ब्रांड इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। हम पढ़ेंगे ब्यूटी थेरेपिस्ट के लिए करियर के अवसर। मतलब ब्यूटी थेरेपिस्ट को कौन कौन से करियर प्राप्त हो सकते हैं। ज़्यादातर थेरेपिस्ट ब्यूटी सेंटर और हेयर सैलून में अपना करियर शुरू करती हैं। अपने करियर के दौरान कभी भी वे अन्य उपखंडों में शिफ्ट हो सकते हैं। शहरी क्षेत्रों और मेट्रो शहरों के अलावा सौंदर्य और वेलनेस के बारे में बढ़ती जागरूकता अन्य क्षेत्रों में अच्छी तरह से उद्योग के विस्तार का कारण बन रही हैं। मतलब ये ब्यूटी थेरेपिस्ट के करियर के बारे में आपको इसमें पूरी संक्षिप्त में जानकारी दी जाएगी कि आप ये कोर्स करने के बाद आगे किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं। जैसा कि आपने इस कोर्स के अंतर्गत पढ़ा है कि हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारे अवसर हैं
जो कि आपको इसमें आगे लेके जा सकते हैं। जैसे मैनिक्योरिस्ट हैं, पेडिक्योरिस्ट हैं, आप मेकअप ट्रेनर भी बन सकते हैं, आप नेल ट्रेनर भी बन सकते हैं। तो इसमें आप सौंदर्य सलाहकार भी बन सकते हैं, ब्यूटी थेरेपिस्ट बन सकते हैं। तो हम आपको एक एक करके इसमें पूरी जानकारी देंगे कि आप इस कोर्स को करने के बाद आगे किस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ दिया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य परिचालन अधिकारी। इसे हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ठीक है। इसके बाद आप बन सकते हैं सौंदर्य और वेलनेस गुणवत्ता आश्वासन दाता। मतलब जो सौंदर्य और वेलनेस के बारे में आपको पूरी जानकारी देगा उसे हम कहते हैं आश्वासन दाता। इसके बाद आप बन सकते हैं स्किन केयर सर्विसेज इंटरनल इवेल्युएटर। मतलब आप स्किन केयर सर्विसेज भी लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं। इंटरनल इवेल्युएटर का मतलब होता है आंतरिक मूल्यांकन। आप हर चीज़ उसकी चेक कर सकते हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, है ना। इसके बाद में आप बन सकते हैं केंद्र प्रमुख सैलून। ठीक है, उसमें आप एस्थेटिशियन बन सकते हैं। ठीक है। और मुख्य प्रशिक्षण में आप अगर आते हैं तो सौंदर्य प्रबंधक बन सकते हैं। फिर स्किन केयर ट्रेनर में आप एस्थेटिशियन में आप सौंदर्य सलाहकार बन सकते हैं। वरिष्ठ ब्यूटी थेरेपिस्ट बन सकते हैं। फिर ब्यूटी थेरेपिस्ट के अंतर्गत भी आप लोग सहायक ब्यूटी थेरेपिस्ट, फिर मैनिक्योरिस्ट और पेडिक्योरिस्ट बन सकते हैं। मैनिक्योरिस्ट मतलब क्या होता है, जो अच्छे से मैनिक्योर करना जानते हैं। मैनिक्योर हम किसका करते हैं, हाथों का करते हैं। और पेडिक्योरिस्ट मतलब होता है पेडिक्योर। पेडिक्योर मतलब जो कि हम पैरों पे करते हैं, है ना। तो ये अवसर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट सेशन पे आते हैं आपके, वो भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य परिचालन अधिकारी, सौंदर्य और वेलनेस गुणवत्ता आश्वासन दाता में आप मेकअप सर्विसेज भी बन सकते हो, मास्टर ट्रेनर बन सकते हो। और केंद्र प्रमुख सैलून में आप वरिष्ठ प्रोस्थेटिक और मीडिया मेकअप सलाहकार बन सकते हो। मेकअप ट्रेनर में आप थिएटर मीडिया और विशेष प्रभाव मेकअप आर्टिस्ट। फिर वरिष्ठ ब्यूटी थेरेपिस्ट, ब्राइडल फैशन फोटोग्राफिक मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं आप। सहायक ब्यूटी थेरेपिस्ट बन सकते हैं इसमें आप। और मैनिक्योरिस्ट पेडिक्योरिस्ट बन सकते हैं, सहायक ब्यूटी थेरेपिस्ट बन सकते हैं, है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट में हम आएंगे कि मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि इसमें आपको एक अवसर नहीं, बहुत सारे अवसर हैं। आप हेयर एक्सपर्ट बन सकते हो, स्किन एक्सपर्ट बन सकते हो, नेल एक्सपर्ट बन सकते हो। इसमें करियर आपके ऊपर है कि आपको जो सेक्शन पसंद आता है आप उसमें जाके आपके इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें जा सकते हो। अब इसमें नेक्स्ट है आपका मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य परिचालन अधिकारी। ये सबसे बड़ा अधिकारी होती, सबसे बड़ी पोस्ट होती है। इसके बाद सौंदर्य और वेलनेस गुणवत्ता आश्वासन करता होता है। इसमें आप नाखून की देखभाल, सेवा, आंतरिक मूल्यांकन। फिर इसमें आप केंद्र मुख्य सैलून, मुख्य प्रशिक्षक, नेल ट्रेनर, वरिष्ठ नाखून तकनीशियन बन सकते हो, नाखून की तकनीशियन करना। मैनिक्योरिस्ट और पेडिक्योरिस्ट, सहायक टैटू कलाकार बन सकते हो आप। ब्यूटी थेरेपिस्ट बन सकते हो, सहायक स्पा थेरेपिस्ट बन सकते हो। मतलब ये सारे अवसर हैं आपके पास में, जो अब आपका इंटरेस्ट हो आप उसमें आराम से मूव कर सकते हो। मतलब आप उसको चुन सकते हो अपने करियर के लिए। इसमें आपको जैसे कि पता है कि बहुत सारे सेक्शन हैं। आप हेयर सेक्शन में भी जा सकते हो, हेयर कलरिंग सेक्शन में भी जा सकते हो। तो ये कुछ पोस्ट आपको बताया गया है कि आप ये क्या क्या करके ये सब चीज़ें कर सकते हो। जैसे नेल आर्ट हो गया, आपने देखा होगा नेल आर्ट का प्रचलन अभी सबसे ज़्यादा है। नेल आर्ट हम लोग बहुत ज़्यादा
पसंद कर रहे हैं, सभी लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा हेयर सेक्शन हो गया, मेकअप सेक्शन हो गया। मेकअप सेक्शन में भी हम पूरे जितने भी प्रकार के मेकअप हैं उसके हम एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप मेकअप स्टूडियो भी अपना खोल सकते हो। मैनिक्योरिस्ट पेडिक्योरिस्ट भी बन सकते हो आप। मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैनिक्योर बहुत प्रकार के अलग अलग तरीके के मैनिक्योर होते हैं, पेडिक्योर होते हैं। तो इस तरीके से आपको बताया गया है यहाँ पे कि आप इस ब्यूटी एंड वेलनेस सब्जेक्ट को लेकर आगे किस किस फील्ड में जा सकते हो और किस किस फील्ड में आप क्या क्या कर सकते हो। तो ये नेल केयर सेवाएं हो गई आपके लिए, स्किन केयर सेवाएं हो गई आपके लिए, मेकअप की सेवाएं हो गई। तो इस तरीके से आपको ये सेवाओं के बारे में पूरी हमने जानकारी दी है। तो आप इन सब पोस्ट पर बहुत आसानी से जा सकते हो और आपके पास एक नहीं अनगिनत सर्विसेज हैं जिसके तरफ आप जा सकते हो। जहां आपकी रुचि हो आप वहां पर अच्छे से जा सकते हो। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।